तो जनाब, कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री हेडक्वार्टर से, जहां माहौल पूरी तरह सीरियस था। एक सीनियर ऑफिसर सभी फाइटर पायलट्स को उनके अगले बड़े मिशन की जानकारी दे रहा था। मिशन का नाम सुनकर ही सबके चेहरे थोड़े टाइट हो गए थे। उन्हें जल्दी से नॉर्थ वियतनाम जाना था और वहां बॉम्बिंग करनी थी, और वो भी ऐसे एरियाज में जहां मिलिट्री ने एनिमी टेरिटरी का खिताब दे दिया था। मिशन की ब्रीफिंग के बाद सभी पायलट्स को एक खास क्लास में भेजा गया, जिसे बोला गया इंफो क्लास। इस क्लास में बताया गया कि अगर गलती से आपका प्लेन क्रैश हो गया और आप घने जंगल में फंस गए तो ऐसे हालात में खुद को कैसे जिंदा रखना है। यानी बॉम्बिंग से ज्यादा जरूरी था जिंदा वहां से वापस आना। अब आप सोच रहे होंगे कि पायलट्स इस क्लास को कितनी गंभीरता से ले रहे होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं था। सारे पायलट्स हंस हंसकर इंफो क्लास का मजाक उड़ा रहे थे। बोल रहे थे, अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बम गिराकर हवा हो जाएंगे वहाँ से। कौन सा जंगल में झाड़ियों को काटने जा रहे हैं। इसमें से एक नया पायलट भी था, नाम था डीटर डेंगलर। जनाब बड़े कॉन्फिडेंस में थे और हंसी भी सबसे ज्यादा इन्हीं को ही आ रही थी। अब टेक ऑफ की तैयारी हो रही थी। मिशन के लिए 4 पायलट्स को चुना गया। चारों फाइटर प्लेन एक साथ उड़ान भरते हैं और सीधे नॉर्थ वियतनाम के पास पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुंचते ही टारगेट लोकेशंस पर बम गिराना शुरू कर दिया जाता है। डीटर डेंगलर भी पूरे जोश में बम गिरा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ को इंसिडेंट्स भी हो जाती हैं। बॉम्बिंग के दौरान डीटर के प्लेन का एक विंग गलती से डैमेज हो जाता है। अब जिस इंफो क्लास को डीटर हंसी में उड़ा रहा था, वही सारी बातें उनके आंखों के सामने अब घूमने लगी थी। डीटर को समझ में आ चुका था कि अब तो प्लेन क्रैश पक्का है, और हुआ भी वही। प्लेन सीधा जा गिरा जमीन पर। शुक्र है ऊपर वाले का कि डीटर जिंदा बच पाया। लेकिन ये सही सलामत होना भी उस वक्त खुश होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसका प्लेन एक खुले मैदान में गिरा था। यानी दुश्मनों के लिए वो सीधे प्लेट में परोसे हुए लड्डू जैसा बन चुका था, आसान शिकार। इसलिए बिना टाइम खराब किए डीटर दौड़ पड़ा एक घने जंगल की ओर। भागते भागते उसके मन में एक ही सवाल था कि किधर जाऊं यार, जंगल में तो चारों ओर हरियाली दिख रही है, लेकिन रास्ता कहीं नहीं दिख रहा। जैसी मौका मिला उसने अपना रेडियो और पिस्टल छुपा दिया। अब क्यों छुपाया ये आप ही बताएंगे कमेंट्स में। और हाँ, ये जो कहानी है ना, ये 100% रियल है भाई। तो जंगल में भटकते हुए डीटर को एक स्वीट पोटैटो मिल गया। अब जंगल में कोई स्वीट पोटैटो मिल जाए तो बंदा भगवान का शुक्र मनाए या उसे फ्राई करे। खैर, डीटर ने उसे संभाल कर रख लिया, बाद में काम आ सकता था उसके। थोड़ी देर में आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, लेकिन अफसोस हेलीकॉप्टर ने डीटर को नहीं देखा। अब इतने घने जंगल में बिना धुएं के हेलीकॉप्टर को आकर्षित करना भी कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। हेलीकॉप्टर तो निकल गया, लेकिन डीटर को डर था कि कहीं दुश्मन ना देख ले उसे, और ऐसा हुआ भी। हेलीकॉप्टर तो कुछ नहीं देख पाया, लेकिन दुश्मनों की नजर डीटर पर पड़ गई। डीटर झट से छुप गया, क्योंकि एक औरत और उसका बच्चा वहां से गुजर रहे थे। उनके जाने के बाद डीटर एक बड़े पत्थर पर चढ़ा ताकि देख सके कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन भाई साहब, चारों तरफ बस पेड़ पौधे ही दिखने लगे उसे। डीटर जैसे तैसे जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी जो नदी के किनारे थी। भाई साहब की हालत ऐसी थी जैसे रेगिस्तान में पानी दिख जाए वैसी। बिना सोचे समझे वो सीधा पानी पीने जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने मुंडी घुमाई, सामने खड़ा था वियतनामी मलेशियन के लोग। बंदूक ताने हो इसके ऊपर, मानो ऐसे बोल रहे हो कि बेटा आगे जाल में हमारे। दरअसल ये सब एक चाल थी। मलेशिया वालों को पता था कि कोई भी इंसान पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो भाई लोग वही घात लाकर बैठे थे। उन्होंने डीटर को बाल से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए गांव की ओर ले जाने लगे। रास्ते में हर एक ने उस पर बंदूक तानी हुई थी। मतलब बंदूकें देख देख कर अब डीटर को भी उनसे दोस्ती हो जाती अगर वो होश में रहता तो। लेकिन डर के मारे जनाब बेहोश हो गए। जब डीटर की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बच्चा उसके पास कीड़े से खेल रहा था। बच्चा तो बेफिक्र था, लेकिन सामने खड़े थे वही मलेशियाई के लोग, अभी बंदूक तैयार लेकर। फिर धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे। एक ब्रिज को पार करते हुए उन्हें एक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। सबका शक सीधे डीटर पर जा पहुंचा। इसने आर्मी को सिग्नल दे दिया होगा। अब डीटर बेचारा सफाई देने लगा, अरे भाई जंगल है ये, यहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर को कैसे ही सिग्नल दे सकता है। पेड़ इतने घने हैं कि बंदा खुद को नहीं देख सकता, हेलीकॉप्टर कैसे देख लेगा यार। अब ये बात प्यार से कही जा सकती थी, लेकिन डीटर बेचारे ने थोड़ा तेज बोल दिया। और जंगल में ज्यादा चिल्लाना मतलब खुद की पीठ पर मारो मुझे का पोस्टर चिपकाना। इसके बाद डीटर को दुश्मन मिलिट्री के हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात हुई एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर से। जनाब ने आते ही डीटर के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया, कहा साइन कर इसे आराम से चल। लेकिन डीटर तो जैसे ना बोलने की प्रैक्टिस करके आया था, उसने कर दिया मना, मैं नहीं करने वाला। अब जब बंदा नहीं माना तो फिर शुरू होता है सजा का सिलसिला। डीटर को एक भैंस से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। गांव वालों ने शायद समझा कोई नया सर्कस आया होगा। हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि डीटर को पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कब बेहोश हो चुका है, और जब होश आया तो खुद को उल्टा लटका पाता है। सामने मधुमक्खियों का छत्ता बांध दिया गया, मक्खियों के साथ फ्री फेशियल। इतना सब कम था क्या? उन भाई लोगों ने तो उसे एक लकड़ी के टब में खड़ा कर दिया जिसमें पानी था। अगर ठीक से खड़ा नहीं रहा तो डूब जाएगा बेटा। यानी फिजिकल टॉर्चर का मास्टर क्लास चल रहा था।
फिर डीटर को प्रिजनर वाली एक हट में डाल दिया गया जहां और भी कई बंदे पहले से कैद थे। मौका मिलते ही डीटर ने खुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया और सबके साथ भाईचारा बढ़ाने लगा। बोला भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए भाई। और फिर उसी वक्त उसने वहां से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन वह मौजूद कुछ कैदी पिछले 1-2 साल से कैद में थे। अब वो इतने ढल चुके थे हालातों में कि गुलामी उन्हें घर जैसा लगने लगा था। डीटर को लगा जैसे उसने नेटफ्लिक्स के जेल में आराम कैसे करें वाला एपिसोड में एंट्री मार ली हो। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी थे जो डीटर की तरह इस नर्क से भागना चाहते थे। डीटर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और सोचा क्या चीज है जो काम आ सकती है यार। तभी मौका मिलते ही टूथपेस्ट लेने के बहाने उसने एक कील चुरा ली और उसी कील को घिस घिस कर इतना शार्प कर लिया कि वो हथियार बन गई। अब एक रात डीटर ने उसी कील से बाकी सभी कैदियों के हाथ खोल दिए। ये देखकर सभी लोग डीटर को इज्जत करने लगे और उसे अपना लीडर बनाने लगे। अब सबका हीरो बन चुका था अपना डीटर। इसके बाद डीटर ने डेनी नाम के एक साथी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। कहता है यहाँ से निकलने का प्लान बनाना है भाई। लेकिन डेनी थोड़ा डाउन था, यानी डाउन टू अर्थ वाला नहीं। उसने कहा कुछ लोग तो यहाँ कुत्तों जैसी जिंदगी जीना मंजूर कर लेंगे लेकिन बाहर भागने की कोशिश नहीं करेंगे साले। डीटर को समझ में आ चुका था बॉडी से नहीं माइंड सेट से लड़ाई है बेटा। डीटर और डेनी ने जब भागने का प्लान बनाना शुरू किया तो बाकी कैदियों की हालात देखकर उन्हें और भी मेहनत करनी पड़ी। कुछ लोग तो जैसे गुलामी जिंदाबाद के मेंटल स्टेटस में थे। उन्होंने कहा भाई बाहर मरने से अच्छा है यही 2 वक्त की रोटी मिल जाती, इसी से गुजारा हो जाता। अब ऐसे में हमारा लीडर डीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये साला जेल है या कोई आश्रम। फिर एक दिन दुश्मन सेना ने अचानक सबकी तलाशी शुरू की। एक कैदी की पैंट में उन्हें कांच का टुकड़ा मिल गया। अब लगने लगा था कि सबकी शामत आने वाली है। लेकिन डीटर ने एकदम शांत दिमाग से काम लिया। उसने सोल्जर्स से हंसते हुए कहा ये तो शेविंग करने के लिए है, कोई बम थोड़ी है। और वाकई एनिमी सोल्जर्स मान भी गए। उस दिन सभी को डीटर की वजह से सजा नहीं मिली और सब ने उसके लिए मन में जयकारा भी लगा दिया। अब डीटर ने जो चावल रोज खाने में मिलाते थे उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दिया। वजह उसका जन्मदिन आ रहा था। वाह भाई। और वो जेल में भी जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे थे। जब बर्थडे आया तो उन बचे हुए चावलों से उसने सबको पार्टी दी। कैदी भी सोच रहे थे भाई जेल में भी बर्थडे पार्टी हो रही है, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है यार। अब डीटर पूरी तरह से तैयार था भागने के लिए। उसने एक लकड़ी की डंडी से शीशे को ऊपर किया ताकि देख सके कि गार्ड्स है कहाँ। तब उसे गार्ड्स आता दिखा तो फटाफट सबके हाथ वापस बांध दिए और सबने एक्टिंग करनी शुरू कर दी जैसे सो रहे हो। अब उस दिन किसी थिएटर में अगर ऑस्कर देने की जरूरत होती या फिर मिलती किसी को तो ये गैंग जो है वो फर्स्ट आती। अगले दिन खाने में उन्हें बहुत ज्यादा चावल मिल गए जो कि नॉर्मल नहीं था। डीटर ने वो भी बचा लिए क्योंकि उसका माइंडसेट अब सिर्फ एक ही बात कह रहा था, भैया भागना है जैसे करके भागना है। लेकिन अभी भी कुछ कैदी भागने के खिलाफ थे और धमकी दे रहे थे कि वो सब एनिमी को बता देंगे। डीटर ने उनकी बातों को सीरियसली लिया भी नहीं और अपने हट के नीचे से एक रास्ता बनाना शुरू भी कर दिया जो जाकर फैंस तक जाता है। उसने सबसे कमजोर स्पॉट पर खुदाई शुरू कर दी। बाद में डैनी और डीटर दोनों उस जगह को देखने भी गए और डैनी ने चेक करके कहा अभी तक किसी को शक नहीं हुआ, हम प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन तभी गार्ड्स ने उन्हें डांट कर दीवार से दूर कर दिया और कहा अरे इतने दीवार से क्यों चिपक रहे हो सालो, प्यार व्यार हो गया क्या दीवार से। खैर डीटर ने बाकी सभी कैदियों को समझाने की एक आखिरी कोशिश की, या तो अभी निकलो और अपनी जिंदगी वापस लो या फिर यहीं सड़ो सालो। लेकिन कंडीशनिंग एक खतरनाक चीज होती है। कुछ कैदी बोले नहीं भाई यही ठीक है, रोटी मिल जाती है यही काफी है यार। और यही है असली गुलामी की निशानी, जब बुरा लगना भी बंद हो जाए। डीटर अब समझ चुका था कि जब तक हालात और ज्यादा बुरे नहीं होंगे तब तक ये लोग हिलेंगे भी नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ। अगले दिन खाने में इन कैदियों को चावल नहीं बल्कि कीड़े दिए। बाकी लोग चिल्लाने लगे ये क्या मजाक है। लेकिन डीटर खुशी खुशी कीड़े खाने लगा। बोला प्रोटीन है भैया, मसल बनेंगे इससे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। एनिमी सोल्जर्स को गुस्सा आ चुका था। उन्हें शक हुआ कि कोई सिग्नल दे रहा है साला। फिर क्या, वो अंदर आए और बिना वजह कैदियों को पीटना शुरू कर दिया। चारों तरफ मारधाड़ और गोली मारी का माहौल बन चुका था। अब बाकी कैदियों को भी समझ में आ चुका था कि यहाँ रहकर हम बचे रहेंगे वाला सपना सिर्फ सपना था। फिर उन्होंने भी डीटर के प्लान में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। डीटर ने जो चावल बचा रखे थे उन्हें सबके साथ बांटा ताकि सब में थोड़ी एनर्जी आ जाए। और फिर द ग्रेट एस्केप शुरू हो चुका था। डीटर और बाकी साथियों ने जैसी ताकत जुटाई उन्होंने आखिरकार उस फैंस वाले वीक स्पॉट से खुदाई पूरी की और एक एक करके वहां से निकलना शुरू कर दिया। जेल के बाहर कदम रखते ही सबके चेहरे पर एक भाव था, जैसे कह रहे हो जान बची तो लाखों पाए। अब ये लोग सीधे दुश्मनों के एक बेस तक पहुंच चुके थे जहां चुपचाप बंदूकें उठा ली उन्होंने। सोचिए चुपके से घुसकर बंदूकें चुराना, ये तो बिल्कुल मम्मी की रसोई से लड्डू चुराने जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ गोली भी चल सकती थी। डीटर ने बेस में मौजूद कुछ दुश्मनों को खाने के बहाने गोलियां खिला दी, मतलब एकदम साइलेंट शूटिंग मोड में। फिर ये लोग वहीं खाना पैक करके जंगल की ओर निकल चुके थे।
अब जंगल नया था और दुश्मन इस जंगल को चप्पे चप्पे से जानते थे, इसलिए डीटर ने प्लान बनाया कि सभी लोग अलग अलग रास्तों से निकलेंगे। खुद वो और डैनी एक साथ चल पड़े, बाकी कैदी दूसरी दिशा में। जंगल में चलना आसान नहीं था, इनके शरीर में ताकत तो रही नहीं थी और ऊपर से भूख, डर और दिशा की कोई खबर नहीं। कोई गूगल मैप तो था नहीं, कोई जीपीएस नहीं था। एक बार तो डैनी ने पूछ लिया, हम जहाँ आ रहे भाई? तो डीटर बोलता है, जिधर भगवान ले जाए चल पड़ो भाई। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश जंगल में हो तो वो रोमांटिक नहीं, डरावनी होती है। दोनों पत्तों की ओट में छुपकर ठंड से कांप रहे थे। फिर उन्होंने एक बोट बनाई ताकि नदी के रास्ते से आगे निकल सके, लेकिन ये नदी थी या तेज भागता हुआ बुलेट ट्रेन? उनकी बनी बोट धारा में बह गई। वो तो अच्छा हुआ कि डीटर को एक लकड़ी का टुकड़ा मिल चुका था, जिसकी मदद से वो किसी तरह किनारे तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था ऊपर वाले ने फिर से कंटिन्यू वाला बटन दबा दिया था। अब ये दोनों कई दिनों से कुछ खाए बिना जंगल में भटकते जा रहे थे। शरीर कमजोर, हालात खराब और ऊपर से उनकी बॉडी पर खून चूसने वाले कीड़े चिपक चुके थे, जैसे मच्छरों की शादी में सारे रिश्तेदार आ चुके हों। धीरे धीरे चलते हुए एक दिन डीटर को एहसास हुआ कि आसपास तो कोई है। उसने फौरन डैनी का मुंह बंद करा दिया। सामने एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। दोनों धीरे धीरे वहां से सिसक लिए। फिर रास्ते में डीटर को एक टूटा हुआ जूता मिला, जिसे उसने डैनी को दे दिया। भाईचारा की मिसाल देखो। थोड़ी देर बाद डीटर को लगा कि अब कोई दुश्मन आसपास नहीं है, तो उसने अपनी गन को नदी में फेंक दिया। आवाज जैसे किसी मूवी का हीरो कहता है, अब हथियार की जरूरत नहीं, हमें हाथ ही काफी है। लेकिन ये फैसला सही था या गलत, आपको क्या लगता है? मैं कमेंट में जरूर बताएगा। मेरे हिसाब से तो गलत था भाई। जंगल में जानवर नहीं, दुश्मन घूम रहे थे। थोड़े आगे जाकर उन्हें एक टूटी झोपड़ी मिल गई। वह उन्होंने अपना रेन बसेरा बना लिया। और फिर एक दिन उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। डीटर चिल्लाने लगा, हेलीकॉप्टर आ चुकी है, इधर देखो। लेकिन आवाज इतनी कमजोर थी कि डैनी खुद नहीं सुन पा रहा था। डैनी की उम्मीद टूटी जा रही थी। उसका शरीर भी अब जवाब देने लगा था। डीटर को जब कोई और उपाय नहीं सूझा तो उसने झोपड़ी में आग लगा दी ताकि धुआं देख ले कोई और हेलीकॉप्टर उन्हें नोटिस कर ले। लेकिन किस्मत फिर से लेट हो गई। हेलीकॉप्टर ने देखा ही नहीं, उल्टा गोलियां चलानी शुरू कर दी उन्होंने। मतलब बंदा मदद मांगे और सामने वाला बोले, ले बेटा इनाम की गोली ले। अब हालात इतने खराब हो गए थे कि भूख प्यास से दोनों मरने की कगार पर थे। तभी कहीं दूर उन्हें एक बच्चा दिखा। दोनों उसके सामने हाथ फैलाने लगे, दे दे कुछ दे दे। लेकिन बच्चा निकला क्लास का बैक बेंचर। चुपचाप चला गया और अपने पूरे गैंग को बुला लाया। गैंग आया और सीधे बिना सवाल जवाब किए हमला कर दिया। डैनी को वहीं खत्म कर दिया गया। डीटर किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में एक जगह छुप गया। अब डीटर अकेला था, थका हुआ, भूखा, घायल और सबसे बुरी बात, टूट चुका था वो। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही डैनी की चीखें, बंदूक की आवाजें और वो टूटती उम्मीदें उसके कानों में गूंजने लगती है। जंगल की नमी और सन्नाटा अब उसे अंदर से डराने लगा था। मगर अंदर से एक और आवाज आ रही थी कि अगर रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। अब अगली सुबह कुछ हथियारबंद लोग वहाँ पास में खाना खा रहे थे। डीटर दूर झाड़ियों में छिपा था। भूख के मारे उसकी आंखें चक्कर खा रही थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले गए, डीटर रेंगते हुए उनके छोड़े हुए खाने तक पहुंचा और जो मिला उसमें अपनी भूख मिटाने की कोशिश की। उसी वक्त उसकी नजर आसमान की तरफ गई। एक हेलीकॉप्टर। दिल ने कहा ये भी निकल जाएगा शायद, जैसे पिछली बार निकला था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक बड़े केले के पत्ते को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा, मानो कोई देसी ट्रैफिक पुलिस हो जो हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस बार ऊपर वाले की मर्जी भी थी और कुछ खास हुआ भी। हेलीकॉप्टर ने डीटर को देख लिया। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। हेलीकॉप्टर ने नीचे सीढ़ी फेंकी और डीटर ने खुद को खींचते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी थी। जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था, पीछे से दुश्मन मिलिशिया के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां पीछे से आ रही थी और डीटर सामने से ऊपर चढ़ रहा था। दिल में सिर्फ एक बात थी, बस एक हाथ और, जिंदगी बच जाएगी। और आखिरकार उससे पहले कि कोई गोली उसे छू पाती, डीटर हेलीकॉप्टर के अंदर था। मिलिट्री वाले उसे तेजी से उस नर्क से दूर ले गए। ऊपर आसमान से वो जंगल अब छोटा लग रहा था, लेकिन डीटर जानता था कि उसमें उसने मौत से 100 बार जूझकर खुद को जिंदा रखा है। एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। शरीर बुरी हालातों में था, वजन कम, चोटें गहरी और दिमाग पर डर की छाप। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वो ठीक होता चला गया। उस हादसे के बाद डीटर ने आर्मी से रिटायरमेंट ही ले ली, लेकिन उसने खुद को घर की चार दीवारी में बंद नहीं किया। अब वो खुद नए सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। उन्हें बताता है कि इन्फो क्लास को मजाक मत समझना बेटा, जंगल में कीड़े भी खाने पड़ सकते हैं नहीं तो। और सबसे बड़ी बात, कभी हार नहीं माननी है। जब वो अपने स्टूडेंट्स को जंगल की वो रातें, वो भूख, वो कीड़े और वो केले के पत्ते वाला हेलीकॉप्टर सीन सुनाता है तो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ सीरियस हो जाते हैं, लेकिन हर कोई सीख जरूर लेता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर अंदर हिम्मत है तो आप किसी भी घने जंगल से निकल सकते हैं। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं। लाइट चली गई, इंटरनेट स्लो हो गया, ट्रैफिक ज्यादा था, लेकिन जरा सोचिए उस आदमी के बारे में जिसने कीड़े खाकर, हथियार फेंक कर और दोस्त को खोकर भी हार नहीं मानी। तो अगली बार जब ऐसा लगे कि हालात बहुत खराब है तो डीटर को जरूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, हेलीकॉप्टर को केले के पत्तों से भी रोका जा सकता है अगर इरादे मजबूत हो तो। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।